नमस्कार, जय जोहार। मैं हूं आपमन के संग अविनाश कर। आपमन देखत हो छत्तीसगढ़ के नंबर 1 बुलेटिन हमर बानी हमर गोट। बुलेटिन की शुरुआत करबो हेडलाइन के संग। 58% आरक्षण ले रोक हटे के बाद सीएम भूपेश लेन उच्च स्तरीय बैठक। कई सरकारी पद में जल्द हो ही भर्ती, मुख्य सचिव ला जल्दी कार्रवाई के निर्देश दिल। रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में आज आभार सम्मेलन। सीएम भूपेश बघेल आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं मितानिन मनला कर ही सम्मानित। दुर्ग के अमलेश्वर में धर्मांतरण ले हंगामा हो गए। बजरंग दल के विरोध के बाद पुलिस 9 लोगन ला करेस गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बल ला मिलिस बड़ी सफलता। बीजापुर में 3 नक्सली गिरफ्तार। नारायणपुर में सर्चिंग के बेरा 1 नक्सली सदस्य अरेस्ट। सूरजपुर सटोरी मनु पर बड़े कार्रवाई, 5 आरोपी गिरफ्तार। 25 मोबाइल, 2 लैपटॉप के संग 2 मोटरसाइकिल भी जब्त। कोरबा में दीपका खदान में बाउंसर हा मजदूर के संग करिस मारपीट। विरोध में ठेका मजदूर मन करिन हड़ताल, इलाज और आर्थिक मदद के मांग करत है। तो बुलेटिन की शुरुआत करबो दुर्ग के बड़ी खबर ले। अमलेश्वर में धर्मांतरण के मामला सामने आई से। बजरंग दल ने धर्मांतरण के आरोप लगाई से और एक मकान में प्रेयर चलत रही। मौके पर पुलिस की सूचना मिली, पुलिस पहुंची और 9 लोगन ला गिरफ्तार करीन। बजरंग दल के संग ग्रामीण मन भी हंगामा करीन। पुलिस ने शांति भंग करे के धारा 151 के तहत कार्रवाई करी से। तो वक्त के बड़ी खबर दुर्ग के अमलेश्वर ले, जहां धर्मांतरण के आरोप लगी से। बजरंग दल धर्मांतरण के आरोप लगाई से और एक मकान में प्रार्थना चलत रही। मौके पर पुलिस पहुंची और 9 लोगन ला गिरफ्तार करी से। तो इस वक्त ले बड़ी खबर अपन देखा तो दुर्ग ले, जहां अमलेश्वर में धर्मांतरण के मामला सामने आई से और बजरंग दल संग ग्रामीण मन हंगामा करीने कारण का है। एक कमरा में एक घर में प्रार्थना चलत रही। बजरंग दल शिकायत करीस, ग्रामीण और आसपास के लोगन मन हंगामा करीन। पुलिस मौका में पहुंचीन और 9 लोगन ला पुलिस गिरफ्तार करी से। तस्वीर आप मन देखा था अमलेश्वर थाना इलाके के पूरा मामला है, जहां धर्मांतरण के आरोप लगी से, शिकायत हुई से 9 लोगन ला पुलिस गिरफ्तार करीन है। अब बजरंग दल शिकायत करी से कि वो घर में धर्मांतरण चलत रही। पुलिस शांति व्यवस्था भंग करे की धारा 151 के तहत कार्रवाई करे से 9 लोगन ला पुलिस गिरफ्तार करी से। तो वक्त के बड़े खबर दुर्ग के अमलेश्वर ले, जहां एक घर में प्रार्थना चलत रही, जेकर बाद धर्मांतरण के आरोप लगे से बजरंग दल शिकायत करी। पुलिस ले 9 लोगन ला गिरफ्तार करेंगे। एक खबर में हमारे संग जुड़े हैं हमारे संवाददाता कोमल धनेसर। कोमल, का हुई से पूरा दर्शक मन ला विस्तार ले समझा। मैं आपको बताना चाहूंगी कि रविवार की रात में अमलेश्वर के पास में एक घर है गांव में, विनय साहू का, उनके यहाँ पे लगातार प्रार्थनाएं चलती थी और वहां पे कई लोग, करीब 50 से ज्यादा लोग इकट्ठा हुआ करते थे और वहां पर धर्मांतरण की शिकायतें भी आ रही थी। तो वहां पर कुछ सकल हिंदू समाज के, जिसमें बजरंग दल के, हिंदू विश्व हिंदू परिषद के लोग वहां पहुंचे और वहां पर उन्होंने लोगों को वहां पर देखा कि वहां वाकई में प्रार्थना चल रही है और वहां पे जो उनके बगल में पास पड़ोसी थे वो लगातार शिकायतें भी कर रहे थे, ग्रामीण भी शिकायतें कर रहे थे कि यहाँ पर शांति भंग हो रही है, गांव का माहौल बिगड़ रहा है, धर्मांतरण की जैसी चीजें नहीं होनी चाहिए। इसको लेकर के जब लोग वहां पहुंचे तो रात में वहां पर कई उनके मिशनरी साहित्य के साथ में कई चीजें भी वहां पर लोगों ने तुरंत वहां पर ली और पुलिस को तुरंत बुलाया और पुलिस आने के बाद में वहां पर 9 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिस पर 151 धारा के तहत और भी कई धाराएं लगाई गई है। और बताना चाहूंगी कि इसमें जो गिरफ्तारी हुई, ज्यादातर लोग रायपुर और अभनपुर के हैं। जो महिलाएं वहां पर आकर प्रेयर करती थी वो अभनपुर और रायपुर से वहां पर आया करती थी। ग्रामीणों का कहना है कि
धर्मांतरण जैसी चीजों को लेकर के अगर ऐसा माहौल बनता है तो गलत है। और सवाल तो सबसे बड़ा ये होता है कि यहाँ पर अगर 2 साल से बताया जा रहा है, ग्रामीणों का ऐसा कहना है कि 2 साल से लगातार वहां पर हर रविवार को प्रार्थना सभा होती थी और वहां पर कुछ लोगों को जबरन वहां पर धर्मांतरण कराया जा रहा था। जो बगल में जो मनीषा शर्मा जो इसमें प्रार्थी बनी है, जिसने शिकायत की है, उसने लिखित में आवेदन दिया है थाने में कि उसने खुद एक युवक को उसके पति ने बचाया था, जहां पर वहां बगल में जो वहां पर धर्मांतरण चल रहा था उसके साथ मारपीट भी की जा रही थी। तो कई ऐसी चीजें लगातार सामने आ रही थी, जिसके बाद में ग्रामीणों का और ये बजरंग दल वाले जो सकल हिंदू समाज के सारे लोग वहां पहुंचे, उनका आक्रोश प्रकट हुआ वहां पर। जी कोमल का स्थिति का अभी का स्थिति है और का लिखित शिकायत जब पहले गांव वाला मन करे रही तो पुलिस एक्शन का बार कोई जानकारी एक बार मिल से? अभी तो जो स्थिति है 9 लोगों की गिरफ्तारी के बाद में माहौल वहां पे शांत है और लगातार जो सकल हिंदू समाज के लोग ग्रामीण अब नजर रख रहे हैं कि कहीं अगर गांव में ऐसी गतिविधि होती है तो वो तुरंत पुलिस को सूचना देंगे। पुलिस को पहले भी सूचना थी पर पुलिस के पास लिखित में अब तक किसी ने शिकायत नहीं की थी। तो पुलिस के पास जब तक पुख्ता शिकायत नहीं होती पुलिस भी तुरंत कार्रवाई नहीं करती। खासकर धर्मांतरण जैसे संवेदनशील मुद्दे होते हैं तो जब तक लोग खुलकर सामने नहीं आते हैं शिकायत करने के लिए, पुलिस भी एक तरीके से इसमें चुप ही रहती है। लेकिन इस बार शिकायत हुई है और पुलिस मौके पर पहुंची है। वहां पर जो स्थिति पुलिस ने देखी है उसके बाद में इस पर कार्रवाई हुई है। हालांकि धर्मांतरण को लेकर के जो राज्य में नई धाराएं लागू की गई उस पर अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई है, लेकिन 151 शांति भंग करने को लेकर के वहां पे कार्रवाई की गई है। पर अभी जो फिलहाल है मामला शांत है, पर सकल हिंदू समाज के लोगों का कहना है कि वे लगातार नजर रखे रहेंगे और अगर हिंदू भाई को कोई जबरन धर्मांतरण कराता है तो वे उस पर मुखर करेंगे अपनी आवाज। जी बिल्कुल कोमल, दुर्ग के अमलेश्वर में धर्मांतरण के मामला सामने आई 9 लोगन मन ला गिरफ्तार कर लेगी से पुलिस ने। धन्यवाद कोमल। तो अगला खबर धमतरी ले, जहां NH 30 पर रेत ले भरा हाईवा पलट गई से रायपुर जगदलपुर नेशनल हाईवे में हादसा हुई से हाईवा पलटे ले नेशनल हाईवे 30 पर जाम लग गई से। ये वक्त की बड़ी खबर धमतरी ली, जहां नेशनल हाईवे 30 में रेत ले भरा हाईवा पलट गई से रायपुर जगदलपुर नेशनल हाईवे में हादसा हुई से हाईवा पलटे नेशनल हाईवे में जाम लगी से। तस्वीर आप मन देखत हो कैसे गाड़ी मन के जाम लगे है, लंबा लाइन काबर हाईवा पलट गई से रेत में भरा रेत रही हाईवा में और एक पलटे ले सड़क में जाम लग गई से। रायपुर ले अगला खबर आंगनबाड़ी और मितानिन सम्मेलन आज रायपुर में है। साइंस कॉलेज मैदान में आभार सम्मेलन हुई। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और मितानिन मन के सम्मान हुई। सीएम भूपेश बघेल आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और मितानिन मन के सम्मान करही। तो आज आभार सम्मेलन मितानिन और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता मन के सम्मान हुई। सीएम भूपेश बघेल प्रदेश के मुखिया खुद मितानिन और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता मन के सम्मान करही। चलो बढ़बो आगे। सुप्रीम कोर्ट के आरक्षण पर रोक के हट्टे के फैसले के बाद सीएम भूपेश बघेल उच्च स्तरीय बैठक लीन। सीएम मुख्य सचिव ला मिशन मोड में काम करे के निर्देश दिन। मुख्यमंत्री बघेल कहिन कि छत्तीसगढ़ में हमार सरकार युवाओं के हित के लिए संकल्पित है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद छत्तीसगढ़ में शासकीय पदों के भर्ती के पर रास्ता हर खुल गई से। अब शासकीय विभाग में भर्ती की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा सकी और छत्तीसगढ़ में जल्द बड़े पैमाने में भर्ती हुई। छत्तीसगढ़ में भर्ती और प्रमोशन ला लेके आरक्षण ऊपर सुप्रीम कोर्ट के बड़े फैसला से सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट के रोक ला हटा दी। 58% आरक्षण के तहत भर्ती और प्रमोशन के आदेश दे से। आपन मन ला बता दें कि छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट हर 58% आरक्षण पर रोक लगाई थी और 50% आरक्षण दे के फैसला कर रही। सीएम भूपेश कहीस की फैसला के स्वागत है। बीजेपी सरकार पर तंज भी कसीस। कही सीएम की पिछले सरकार जो रही हाईकोर्ट में अपना पक्ष सही ले नहीं रखे रही, हमन रखे हन और का नतीजा ए हरे। और पिछली सरकार ने हाई कोर्ट में ठीक से अपना पक्ष नहीं रखा था। 2012 का केस था और उसमें उसको खारिज किया गया क्योंकि डॉक्यूमेंट थे नहीं। और जब हम लोग इसको फिर उस निर्णय को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी तो आज स्टे मिला है। मैं समझता हूँ कि इसे अब भर्ती
इसमेम खुलेगी। बहुत सारे विभागों की भर्तियाँ रुकी हुई थी, अब इसकी शुरुआत हो जाएगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी आरक्षण विरोधी है। 58% आरक्षण के आधार पर लोगों की भर्तियां हो पाएगी, जिससे हमारे प्रदेश के बेरोजगार साथी हैं उनको रोजगार का अवसर उपलब्ध होगा। पूरे छत्तीसगढ़ के लोग इसका स्वागत करेंगे और मैं उसका बहुत स्वागत करता हूं। एक प्रकार से डॉक्टर रमन सिंह के जीत है कि जिन्होंने जो पारित करवाया और निर्णय लिया था, आज सुप्रीम कोर्ट ने उस पर मोहर लगा दी। बीजेपी और आदिवासी मन के बड़े नेता नंद कुमार साय कांग्रेस में शामिल हो गए, जेकर बाद IBC 24 ले उमन खास बातचीत करीन और कही कि बीजेपी ले छोड़ और कांग्रेस में शामिल हो के कई कारण भी बताएं। नंद कुमार साय ले बात करीन हमारे संवाददाता राजेश मिश्रा। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद, आदिवासी नेता और पूर्व अध्यक्ष नंद कुमार साय, जो आज ही कांग्रेस प्रवेश किए हैं और अब कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता हो गए हैं, वो हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है। हमन होकर से बात कर मन कि आप मन जो छोड़ के गए हो भारतीय जनता पार्टी, तो का चीज सबसे ज्यादा आप मन के मन में पीड़ा रही? कौन आपन के बात नहीं सुनत रही जो आप कांग्रेस ज्वाइन करे बर पड़ी? हमार जो पार्टी रही ना बीजेपी, वो केंद्र में भी बहुत कोशिश करे कि भाई हमार बात ला सुन ले और कोई चर्चा करें। प्रदेश के जो बड़े भारतीय जनता पार्टी है वो कमजोर हो गए है, ओला कैसे मजबूत किए जाही, और भी जो नए पुराने लोग हैं ओमन ला कैसे कैसे पार्टी में जोड़ के पार्टी ला मजबूत किए जाए। आने वाले चुनाव में महत्वपूर्ण पार्टी ताकत से लड़ करके यहाँ रिजल्ट लाए, ऐसा परिस्थिति बनाई जाए। लेकिन ये बात ला न तो केंद्र सुनीस, न प्रदेश के नेता मन तो सुनबे नहीं करत रही, और ये कारण से ये परिस्थिति बनीस कि बोला ये निर्णय लेना पड़ी जो आज आपन मन देखत हो। अब तो कांग्रेस से सरकार है आप मन के साथ में, तो अब आदिवासी मन आप मन का करो? उमन के बने आर्थिक स्थिति, उनके शिक्षा की स्थिति को ठीक किए जाए और वो कहाँ कहाँ बहुत कमजोर हैं उनको कैसे मजबूती प्रदान किए जाए, वो विषय में चर्चा किए जाए उन से। कि जो कर मन के पुराना साथी संगवारी मन रही भारतीय जनता पार्टी के, चाहे छत्तीसगढ़ के बात करन चाहे दिल्ली के बात करन, वो सब अब नहीं है। नवा जन जो आगे है ना, यहाँ कोनो ओकर बात सुनत है, ना दिल्ली में कोई ओकर भावना ला सुनत है। एक कारण दुखी होकर वो भारतीय जनता पार्टी छोड़ ले कांग्रेस में आए हैं। अब कांग्रेस से जुड़ के वो आदिवासी के हित में काम करिए। कैमरामैन रमन शंकर के साथ राजेश मिश्रा, IBC 24 रायपुर। रायगढ़ के घरघोड़ा में सोमवार का बीजेपी नगर पंचायत अध्यक्ष शिशु सिन्हा के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया। शिशु सिन्हा की कार्यशैली लेकर पार्षद में बेहद नाराजगी रही, जिसके चलते अविश्वास प्रस्ताव लाई गई। अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में 11 वोट पड़ी, जबकि विपक्ष में 3 वोट पड़े। अविश्वास प्रस्ताव के लिए बुलाए गए सम्मेलन में कार्यालय के बाहर बड़ी संख्या में कांग्रेस और बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद रही। इस दौरान बीजेपी और कांग्रेस के बीच हल्का झूमा झटकी और विवाद की स्थिति भी हुई, लेकिन पुलिस मामला शांत करा दी। मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात रही। यहाँ पर अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था एक पार्टी के द्वारा नगर पंचायत घरघोड़ा में, और जिसका अभी निर्णय आ चुका है। और यहाँ पर एहतियातन हमने पर्याप्त बल लगाया हुआ है और पूरा प्रयास किया है कि शांतिपूर्ण तरीके से सारी कार्रवाई जो है संपन्न हो सके और दोनों पक्ष संतुष्ट होकर यहाँ पर अपने अपने हिसाब से शांति व्यवस्था बनाए रखने में उन्होंने भी हमको सहयोग किया। शुरुआत में थोड़ी गहमा गहमी ज़रूर थी, लेकिन किसी प्रकार की अप्रिय घटना नहीं हुई। महानदी के पानी लेकर छत्तीसगढ़ ओडिशा के बीच 40 साल से विवाद चालत है, अभी भी जारी है। मामला लेकर ओडिशा सरकार हर सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दाखिल कर रहे हैं। वहीं एतियंग सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद पटाक्षेप करे पर केंद्रीय जल विवाद न्यायाधिकरण की टीम प्रदेश के 18 अप्रैल दौरा में चलते। दूसरे चरण में 30 अप्रैल के से टीम बिलासपुर दौरे में रही। सोमवार को टीम कोरबा जिले के हसदेव बांगो बैराज के निरीक्षण भी करने पहुंची। टीम का ये सवाल जवाब देने के लिए प्रदेश के 22 वरिष्ठ अफसर चुने गए हैं। बता दें कि 1983 में मामला शुरू हो रही सुप्रीम कोर्ट में कोर्ट के निर्देश के बाद महानदी जल विवाद न्यायाधिकरण के गठन करे गए रही। कोरबा में अवैध कबाड़ कारोबारियों पर कार्रवाई जारी है। पिछले 3 दिन में पुलिस करीब 3,50,000 किलो अवैध और चोरी के कबाड़ जब्त करके आरोपी मन की गिरफ्तारी करी है। कोतवाली पुलिस के बड़े कबाड़ी अशरफ के गोदाम में छापेमार कार्रवाई करी। यहाँ पुलिस ला 1,50,000 किलो के अवैध कबाड़ मिले। इस दौरान काफ़ी सामान चोरी के भी मिले हैं। पुलिस कहते हैं कि चोरी के सामान ला दुकान में खपाते हैं मन और बाद में कबाड़ के शक्ल में बड़े व्यापारी ला बेच देते हैं। जब्त माल की कीमत 60 लाख रुपए बताए जाते हैं। सरगुजा पुलिस ला बड़ी सफलता, ATM बदल के 50 लाख से ज्यादा की ठगी करैया गिरोह के एक सदस्य गिरफ्तार। नक्सली ला शरण दे के अपराध में काट चुके 6 साल की सजा।
बिलासपुर के पेट्रोल पंप में चोरी की घटना, ऑफिस के लॉकर ले 40,000 रुपए पास, सीसीटीवी में चोरी की घटना कैद, तोरवा थाना क्षेत्र में ढेका के मामला। खांजूर में नक्सली के प्रतापपुर एरिया कमांडर मार्ग में लगाई इस बैनर, क्षेत्र के युवा ला पुलिस वाला ले सावधान रहे और पुलिस के लालच में नहीं आए के बात लिखी। कोरबा में महानदी जल विवाद न्यायाधिकरण टीम के 4 दिवसीय दौरा, महानदी के जल लेके 40 साल चलत है छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के बीच विवाद, उड़ीसा सरकार सुप्रीम कोर्ट में करी याचिका दायर। बीजापुर के नेमेड़ में 30 बिस्तर के अस्पताल के बीजापुर विधायक विक्रम मंडावी करें शुभारंभ, नक्सल प्रभावित केका, कडेर, पटेरू, फरेसीगढ़, मोरमोड में मिली सुविधा, लंबा बेरा ले होत रही मांग। बिलाईगढ़ विकासखंड के शिक्षक करीन विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में तालाबंदी, 2 महिला ने वेतन नहीं मिले ने नाराज कर्मचारी, कार्यालय के अंदर कर्मचारी फांसिन। बालोद में नेशनल हाईवे में रोड चौड़ीकरण के काम धीमा है, सड़क किनारे बसे ग्रामीण मल्ला होते परेशानी, झलमला ले दल्ली राजरा तक चलत है निर्माण। औरला पेंड्रा मरवाई जिला में 4 तहसीलदार के तबादला होगी, जिला कलेक्टर जारी करे इस तबादला के आदेश। कोरबा में जहरीला मकड़ी के काटे महिला की हालत गंभीर हो गई, बर्तन साफ करे के बेरा हुई हादसा, मेडिसिन विभाग के एमडी कहीं मामला अलग है, एक स्थिति सिप्टोमेट्रिक्स ट्रीटमेंट करे जाते हैं। डोंगरगढ़ पहुंचे जैन मुनि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज, जैन समाज के तीर्थ क्षेत्र चंद्रगिरी मां दीपावली तक रही वास, सभी धर्म के लोगन करीन जोरदार स्वागत। विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रवीण तोगड़िया काला ही भिलाई काली हिंदू सम्मेलन और त्रिशूल दीक्षा कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। बलरामपुर जिला के आमदंडा गांव के प्राचीन चंडी माता धाम में खुदाई में मिले इस प्राचीन मंदिर के अवशेष पुरातात्विक जानकार के मुताबिक अवशेष 12वीं सदी से 14वीं शताब्दी के बीच लोगन में रहीस कौतूहल। 1 मई अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के अवसर पर सरसेवा बस स्टैंड में सफाई अभियान, सरपंच समेत पंच मिनी मैराथन योद्धा के सदस्य लेने हिस्सा। छत्तीसगढ़ के अधिकांश हिस्सा में बारिश जारी, बारिश के साथ आंधी तूफान में आशंका, मौसम विभाग रायपुर, गरियाबंद, धमतरी, दुर्ग, राजनांदगांव, बस्तर समेत कई जिला में येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी। तो ये बुलेटिन में अतका ही, आपन मन देखत रहो IBC 24। नमस्कार।